हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी ही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यानी कि इनिशिएट कहाँ से किस राज्य से होती है? तो मध्य प्रदेश से होती है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद कहलाता है सबसे प्राचीन वेद। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1914 से 1918 तक चला था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था आपका 4 वर्ष तक चला था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा जो भारत में 1498 ईस्वी में आया था वह किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ये आम क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कब आया था? 1498, हर किसी को पता है। लेकिन एक नया प्रश्न बनता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, किस ईस्वी में आया था? तो 1502 में आया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा राज्य है। गोवा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है
जिसमें केवल कितने हैं, 2 जिला है। कितना जिला है, 2 जिला। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा, तो आपका आंसर बदल जाता और सिक्किम हो जाता। ठीक है, गोवा मत लगाइएगा। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो मेजर आपके मुख्य बंदरगाह हैं टोटल, वो 13 बंदरगाह हैं भारत में कुल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए, भारत रत्न सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल थे। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में की गई थी और 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन और तीसरे थे सी राजगोपालचारी। इन 3 लोगों को 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो इन्हें मिला था। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है, तो देश की जो पहली महिला इंडियन पुलिस सर्विस की अधिकारी थी वो किरण बेदी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला थी मदर टेरेसा थी। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के एक पोरबंदर शहर में 1869 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी कब, तो मृत्यु 30 जनवरी 1948 में आपका गांधी जी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं हुई थी, उनको मारा गया था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 22 होती है। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983 में पहली बार भारत ने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं जड़, तना, पुष्प, फल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पौधे के तने वाले भाग से क्या होता है, हल्दी प्राप्त होता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओणम आपका किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल का। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में आपका पड़ता है? जो स्वर्ण मंदिर है आप सभी को पता होगा कि अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अमृतसर किस राज्य में पड़ता है आपका, तो पंजाब राज्य में स्वर्ण मंदिर पड़ता है। भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? आप सभी को पता होगा भारत की जो पहली महिला मुगल शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। लेकिन रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इल्तुतमिश थे रजिया सुल्तान के पिताजी, ठीक है। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सिख धर्म है उनका जो प्रमुख त्योहार होता है कौन सा होता है, बैसाखी होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय आपका महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? किस सन में किया था? भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को 1975 में 1975 में शुरू की थी। ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? किस राज्य में पड़ता है आपका
जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश राज्य को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है भारत का राष्ट्रपति करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यूपी पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है आपका 23 अगस्त वाले शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था कि आपका आईएनसी के संस्थापक, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे डेट वहाँ पूछा गया था। ठीक है, 1885। जो ए.ओ. ह्यूम थे ना, वह ये क्या थे? अंग्रेज थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।